नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी लाइव, सच की आवाज में नार मनोहर। देश की तरक्की व विकास में आधुनिक खेती व पशुपालन का बड़ा योगदान रहा है। दातारामगढ़ क्षेत्र के 50 गांव में उन्नत खेती व पशुपालन से नरसी कुमावत पुत्र हीरालाल बेड़वाल ने नया कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है। नरसी कुमावत के फार्म हाउस में लगभग 40 पालतू पशु है, उनमें भैंस बड़ी संख्या में है। लेकिन कुमावत की लगभग 7 छोटी भैंस काल का शिकार हो गई। इससे नरसी को बड़ा नुकसान हुआ। नरसी कुमावत बताते हैं कि किसानों को पशुपालन में सावधानी बरतनी चाहिए, कोई बड़ी अनहोनी ना हो, इसलिए पशु बीमा भी अनिवार्य रूप से करा लेना चाहिए। आइए बात करते हैं नरसी कुमावत से। इस समय मैं दातारामगढ़ के राजस्व गांव पचार में हूं और आप देख सकते हो यहाँ पर एक बड़ा लार्ज स्तर पर यहाँ पर एक पशुपालन किया जाता है। किसान है नरसी जी कुमावत, उनके यहाँ मैं आया हुआ हूँ। बड़ी संख्या में यहाँ पर एक कृषि फार्म है और यहाँ पर पशुपालन होता है। लेकिन कह सकते हैं कि प्रकृति की एक ऐसी मार आई कि यहाँ पर लगभग 7 जो जानवर है, 7 जो पशु है वो काल के शिकार हो गए। बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। ये पशुपालन को लेकर एक मेडिकल टीम जो है बराबर उनका यहाँ पर इलाज चल रहा है, लेकिन कुछ जानवरों को नहीं बचा पाए। आखिर ये पूरा किस तरह से हुआ है, ये सारी जानकारी है हम नरसी जी से लेंगे कि किस तरह से ये पशुपालन को जो करते आए हैं। पहले तो नरसी जी मुझे ये बताओ, ये जो पशुपालन जो आप कर रहे हो, अचानक ये क्या हुआ कि एक साथ आप बता रहे हो कि 7 जानवर की डेथ हो गई। मैं खुद प्याज का बीज बनाने के लिए प्याज लाया था 100 क्विंटल। तो उसका जो ऊपर का रहता है ना, जो अंकुरित, वो बीज मैंने वो नीचे का तो खेत में बो दिया और ऊपर का जो था उसको ऐसे कचरे में डाला। तो ये जानवर भाग भाग के उसको खा रहे थे। तो मैं सोचा चलो जानवरों का चारा है, रोज खाते रहे, खाने दो इनको। तो इसकी वजह से जो भी वो ऊपर का काटा हुआ प्याज था वो मैं इनको जानवरों को डाल दिया। तो मेरे बच्चों ने बोला कि अपने जानवर जो प्याज खा रहे हैं इनको रेड कलर का पेशाब आ रहा है। तो बोला ऐसे प्याज की वजह से आ रहा होगा। मैंने बात को ऐसा इग्नोर किया। फिर अचानक से 2 जानवर उनका स्थिति है ना एकदम डाउन हो गया। फिर डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर को समझ में नहीं आया। फिर उनका ट्रीटमेंट हुआ नहीं। वो 2 जानवर 2-3 घंटे के अंदर चले गए, यानी उनका डेथ हो गया। मतलब 2 से 3 जानवर उसी समय मर गए। 2-3 दिन बाद में 2-3 दिन बाद हाँ, उनका स्थिति डाउन होगा। शाम को ऐसे जब तक पता लगा तब तक जब पता लगा ना भाई बीमारी क्या है, तो फिर डॉक्टरों को इधर उधर फ़ोन किया, सबसे राय मशवरा लिया। तो बोला ये प्याज खाने की वजह से इनके बॉडी के अंदर फूड पॉइजन हो गया। प्याज के अंदर ये सल्फर की मात्रा होती है जी, इसकी वजह से ये जानवर का डेथ हो रहा है। तो अभी इसका इलाज, तो डॉक्टर साहब बोले कि क्या नाम था उनका, राधे श्याम जी सैनी जी, जिनका अभी बाय में पोस्टिंग है। उनसे मैंने संपर्क किया। वो खुद यहाँ पे आए और इनका पेट से उनका सैंपल लिया और उसके बाद बोले इसको तो फूड पॉइजन है। तो उनका इलाज करने के दौरान मतलब 5 जानवर फिर भी चले गए। अभी 4-5 जानवर जो है अभी मतलब उनका स्थिति थोड़ा ठीक है, लेकिन अभी 100% बोल नहीं सकते। टोटल कितने जानवर है नरसी जी आपके, अगर मैं टोटल की बात करूँ तो? कुल टोटल मेरे पास 40 के आसपास जानवर है टोटल। 40 जानवरों में से फूड पॉइजनिंग होने के कारण कितने जानवर है जो लॉस हो चुका है अब तक? 7 जानवर खत्म हो चुके। 7 जानवर पिछले 6 दिन में खत्म हो चुके। और अब कितने जानवर की हालत जो नाजुक बनी हुई है? अभी 5 की नाजुक बनी हुई है। नाजुक बनी अभी बनी हुई। मुझे ये समझाइए क्या ये बड़े स्तर पर आप ये कर रहे हो, क्या इनका आपने जो यहाँ की डिपार्टमेंट लिए पशु चिकित्सालय है उनसे कभी कांटेक्ट किया, कभी संपर्क हुआ? टीके वगैरह है जो बेसिक जो ट्रीटमेंट जो होना चाहिए वो बराबर होता रहा? नहीं, मैंने संपर्क नहीं किया इनसे। हमारे जो प्राइवेट जो होते हैं डॉक्टर वगैरह, अच्छा, उनसे आप बराबर संपर्क में था और वो लोग से बराबर उनसे जो टीकाकरण वगैरह होता है टाइम टू टाइम वो सब चीज़ में करवाता था। कोरोना काल की वजह से ये साल में इनका जो एक वो बीमारी होता है ना, खुर और मुंह आने का, उसका टीकाकरण अभी हुआ नहीं। तो फिर मैं सरकारी हॉस्पिटल में 2-3 जगह ट्राई किया। अपने डॉक्टर साहब ढायल साहब इनका नाम,
उनसे भी मैं संपर्क किया था 1 महीने पहले, तो इन्होंने बोला कि अभी इसका दवाई आ नहीं रहा है, दवाई आने तो फिर आपका इसका हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं। तो फिर मैंने प्राइवेट से मंगवा करके इनका टीके लगवाए। अच्छा, मुझे ये बताइए कि क्या इनका कोई आपने सिक्योरिटी के लिए इंश्योरेंस वगैरह बीमा पॉलिसी जो पशुधन बीमा है वो भी करा रखा था? नहीं करा गया। ऐसा नहीं था। नहीं। तो ये जो पूरा जो आपको लॉस हुआ है, क्या लगता है कि फूड पॉइजनिंग इसकी बड़ी वजह रही? फूड पॉइजन इसकी मेन वजह है। बाकी किसानों को क्या सलाह मैं सभी किसान भाइयों को ये सलाह देना चाहता हूँ कि बिना जांच के कोई भी पदार्थ जानवर को खिलाए नहीं, और कोई जांच का ही कोई भी मतलब चारा हो, कोई भी मतलब खिलाने की चीज़ है, जांच से ही खिलाए। अभी इसमें मेरे को पता नहीं इसमें क्या प्रॉब्लम था, इसमें कुछ पॉइजन था या मेरे ये प्याज की हिट की वजह से हो गया। अब ये तो जांच का विषय है। इसमें तो प्रशासन की तरफ से कोई डिपार्टमेंट की कुछ सहायता वगैरह कुछ मिली क्या अभी? नहीं, मेरे को कुछ मिला अभी कुछ नहीं मिला। ये नरसिंह जी थे। अभी मैं यहाँ के जो हमारे पचार पशु चिकित्सालय में रामनिवास धायल है, उनसे बात करेंगे कि आखिर क्या रहा। पहले तो डॉक्टर साहब, आप भी यहाँ आए हुए हो, ये जो पशु जो पालन हो रहा है नरसिंह जी के यहाँ पर, अचानक क्या हुआ कि लगभग 7 जानवरों का लॉस हो गया? इसके पीछे आपने जांचा परखा, क्या रहा मामला? देखो, नरसिंह जी का यहाँ पर बड़ा फार्म है एनिमल का, और अच्छा यहाँ पर उन्होंने कर रखा है, हर चीज़ का अलग अलग कर रखा है। जैसे इधर देखो आप, मतलब बाट के लिए भी अच्छी व्यवस्था कर रखी है, और छोटे जानवर है उनके लिए अलग केट है, बड़ों के लिए अलग केट है। आवास का जो अच्छी है, हाँ, आवास व्यवस्था इनकी बहुत ही अच्छी है, और एनिमल भी बहुत ही अच्छे हैं। क्या हुआ कि ये कोई प्याज लेके आए थे, तो उसमें प्याज में क्या होता है कि सुरक्षित रखने के लिए कुछ दवाएं यूज की जाती है। तो उस दवाइयों की वजह से उसमें कोई फंगल डिजीज वगैरह हो गई, फंगस आ गया प्याज पर। उस फंगस की वजह से इनमें फूड पॉइजनिंग हो गया, और पोटास की मात्रा इसमें ज़्यादा रहती है। फिर क्या है कि यूरिन के माध्यम से ब्लड इनका लॉस होने लग गया, और ब्लड लॉस होने से धीरे धीरे एनिमल कमज़ोर होता गया और उनकी डेथ होती गई। और अब क्या है कि फिलहाल 2-3 जानवर रिकवर हुए हैं अभी, और इलाज अच्छा चल रहा है अभी। आम किसान को जो है क्या एक मेडिकल सावधानी बरते, क्या सलाह रहेगी आपकी? देखो, मेरी सलाह यही है और पशुपालकों से यही अनुरोध है कि एक तो समय पर वैक्सीनेशन करवाए। फिलहाल एक गवर्नमेंट की अभी योजना चल रही है, उसके अंदर हर एनिमल का रजिस्ट्रेशन होता है जी। एक इनाफ टैग होता है जी। इनाफ टैग हर एनिमल के लगता है, उससे रजिस्ट्रेशन होता है और फिर उसका वैक्सीन होता है। फिर हमारे पास क्या है कि उसका हर एनिमल का रिकॉर्ड रहता है कि कब उसकी एआई हुई, कब उसकी पीडी हुई और कब उसकी कालविंग हुई, पूरा रिकॉर्ड रहता है। और कौन कौन से टीके लगे उनका रिकॉर्ड रहता है। जैसे नरसिंह जी है, इनके पास भी एक ऐप होता है, उस ऐप में एनिमल का जो टैग नंबर है वो लगाया, पूरी डिटेल इनको बता देगा भाई कब उनकी एआई हुई है और कब पीडी होगी। ये डिजिटल फैसिलिटी उपलब्ध हो गई बिल्कुल है। तो हर किसान को ये डिजिटल फैसिलिटी है आपके हिसाब से बिल्कुल अपनानी चाहिए, बिल्कुल लानी चाहिए। और हमारे पास है, हम हर एनिमल के इनाफ टैग लगाते हैं और उनका रजिस्ट्रेशन करते हैं और फिर उन पर काम करते हैं। और एक चीज़ यह है कि प्रत्येक इनके पास तो अच्छे पशुधन है, तो इनको मेरी सलाह यही है कि हर एनिमल का इंश्योरेंस करवाना चाहिए। गवर्नमेंट की योजना है, ओबीसी और जनरल में शायद 750-800 रुपये के लगभग है एक भैंस का, और उसमें 50,000 रुपये तक का इंश्योर्ड है। और SC/ST के लिए इसमें छूट भी है काफ़ी। और गाय के लिए भी इंश्योरेंस है, वो 40,000 रुपये तक का है, शायद 450 रुपये के लगभग है। इंश्योरेंस करवाना चाहिए, मेरी सलाह यही है। रामनिवास जी धायल थे, यहाँ के स्थानीय पशु चिकित्सक। ये देख सकते हो यहाँ पर, यहाँ का जो मैं बता रहा था पशुपालन है, यहाँ पर ट्रीटमेंट जो चल रहा था, यहाँ पर कुछ मेडिसिन मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। यह मेडिसिन है, खूब कोशिश करी थी कि भाई यहाँ पर पशुधन का ज़्यादा लॉस नहीं हो, लेकिन दुर्भाग्य रहा यहाँ पर कि लगभग 6 से 7 जो जानवर है उनकी डेथ हो गई है। मैं आपको थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा कि यहाँ पर मैं बता रहा था कि लार्ज स्तर पर ये देखिए जी, यहाँ पर अगर जानवर छोटे हैं उनके लिए अलग आवास, यानी जिसको बाड़ा बोलते हैं, ये बना रखा है। मैं चाहूँगा कि एक बार आगे आ जाए।